मिथुन राशि के सभी व्यक्तियों के लिए गोचर में एक ऐसा योग बना हुआ है अभी, जो प्रभु श्री राम की कुंडली में भी था। रामचरितमानस में उनकी जन्म पत्रिका दी हुई है और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ दोपहर के आसपास और पुनर्वसु नक्षत्र था। उनकी कुंडली में कर्क लग्न में राहु नवम में और केतु तृतीय भाव में विराजमान है। फिलहाल गोचर में मिथुन राशि के लिए यही योग बनता है। आप देख सकते हो राहु आपके नवम में है और केतु आपके तृतीय में है। क्या फल मिलता है इस योग का, क्यों ये योग बहुत विशेष है, मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस वीक में आने वाले डेज आपके लिए कैसे हैं, पूरा सप्ताह प्रत्येक दृष्टिकोण से, पैसे की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, रिश्तों की दृष्टि से कैसा जाने वाला है। तो बने रहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस योग से होता क्या है। देखिए, केतु जब भी किसी व्यक्ति के थर्ड हाउस में बैठता है तो तृतीय भाव में केतु व्यक्ति को पराक्रम देता है, बहुत ज्यादा, बहुत पराक्रमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति में बहुत डेडिकेशन होता है। वो जिस चीज के पीछे पड़ जाए उस काम को करके छोड़ता है। मुश्किलें कितनी भी आए पर वो हार नहीं मानता। नवम भाव में राहु जब रहता है तो ये भटकाता है आदमी को। शुरू में लगता है अपने को कि मुझे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, लेकिन केतु आपको हिम्मत देता है और अंत में जब उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत शानदार रिजल्ट निकल के आता है। अभी ये राहु केतु इसी तरह से आपकी राशि में तीसरे घर में और नवे घर में रहेंगे। इसमें होगा क्या, आने वाले समय में नहीं चाहते हुए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक के बाद एक कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि जब आपको लगेगा कि भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो रही है, मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उस मेहनत का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो बहुत शानदार रिजल्ट निकल के आएगा। तो अभी किसी भी काम में मेहनत से आपको घबराना नहीं है, जो केतु पराक्रमी बनाता है। विशेष तौर पर अगर कोई शत्रु पीड़ा आपको है, किसी व्यक्ति से आप परेशान हो, शत्रुओं ने परेशान किया हुआ है, तो भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। अभी किस्मत आपके साथ है। आपकी हर एक पीड़ा दूर होगी, हर परेशानी दूर होगी। कोर्ट कचहरी और इस तरह की जो परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। बाकी और ग्रहों की स्थिति को देखते हैं और पता लगाते हैं कि आने वाले सप्ताह में प्रकृति ने क्या क्या आपके लिए रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो फल आधारित होता है चंद्रमा की गति पर। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। एक राशि में 2.25 दिन रहता है। आपके मन के अनुसार आपके विचारों को, आपके कार्यों को, आपके एक्शंस को इफेक्ट डालता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा है और सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह कुंडली में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपके साथ होगा इस पूरे सप्ताह के अंदर। तो वीक की जो शुरुआत है वो 5 तारीख में होगी, जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, सेकंड हाउस में। दूसरे घर में विराजमान चंद्रमा क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अपनी राशि में बैठे हैं चंद्रमा। 5 तारीख के दिन चंद्रमा स्व राशि में अपने सेकंड हाउस में बैठे हैं। पहला फल मिलेगा आपको यहाँ पे दूसरे घर में होने से कि सबसे पहले आपके पास सेविंग्स बढ़ेगी, पैसा जुड़ने लगेगा, क्योंकि सेकंड हाउस होता है सेविंग्स का। जो भी कोई काम करके आओगे उस काम का प्रॉफिट निकल के आएगा। प्रॉफिट में खर्चा करने के बाद भी आपके पास कुछ पैसा बचेगा। अगर किसी व्यक्ति से आप पैसे मांगते हो, बहुत लंबे टाइम से पैसा नहीं दे रहा है, इस वीक में उम्मीद है कि वहां से पैसा आ जाएगा। जिन लोगों ने कोई लोन अप्लाई कर रखा है, वेट कर रहे हैं कब फाइल क्लियर हो, कब बात आगे बढ़े, उनकी फाइल आगे बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी। हो सकता है लोन उनके पक्ष में आ जाए, जैसा वो चाहता है वैसा वैसा जो भी रुकावट है वो रास्ता खुल जाए। सेकेंड हाउस में चंद्रमा के होने से व्यक्ति की वाणी का इफेक्ट बहुत बढ़िया रहता है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बहुत अच्छे रहता है। आप मीडिया में काम करते हो, स्पीच का काम है, मार्केटिंग का काम है, लोगों से मिलने जुलने का काम है, एलआईसी या ऐसा कोई दूसरा काम है आपका, कमीशन एजेंट हो, रियल एस्टेट में, हर जगह पे कम्युनिकेशंस का प्रभाव होता है। हर जगह पे इनकी आवश्यकता होती है। तो ऐसे किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हो तो आप ध्यान देना, 5 तारीख के दिन जिस किसी व्यक्ति को जो बात समझाओगे, सामने वाला केवल हाँ भरेगा आपसे, वो आपकी बात मानेगा। आगे बढ़ेंगे 6, 7 और 8। इन 3 दिनों में थर्ड हाउस में चंद्रमा और केतु का योग बनेगा। चंद्रमा केतु के साथ चंद्र ग्रहण योग का निर्माण करते हैं और तीसरे घर में चंद्रमा से चंद्र केतु योग का निर्माण हो रहा है। ये दिन बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, अप एंड डाउन रहेगा। तीसरा घर होता है शॉर्ट यात्राओं का, छोटी दूरी की यात्रा है। यहाँ से 150 किलोमीटर में कहीं जाना है, 100-200 किलोमीटर में कहीं जाना है। तो ऐसी थोड़ी दूरी की जो भी यात्रा है वो कष्टकारी हो सकती है। उस यात्रा में आपको कुछ प्रॉब्लम, परेशानी सामने आ सकती है। सावधानी बरतिएगा, जल्दबाजी मत करना। अगर आप कोई दर्शन करने जा रहे हैं किसी स्थान के, तो बहुत भीड़ मिल सकती है आपको।
हो सकता है वहाँ पे जाओ धक्का मुक्की हो जाए, हो सकता है रास्ते में कोई ऐसा सिचुएशन बने कि आप परेशान हो जाओ। तो 6, 7 और 8 इन 3 दिनों में किसी भी टाइप के ट्रैवल से बचना। मार्केटिंग का काम करते हो, कोई टूर अगर ऐसा जाना है, उसको आगे पोस्टपोन कर दो। छोटे भाई के साथ में कोई खराब चीज़ हो सकती है, उनके साथ में रिश्ते बिगड़ सकते हैं, उनके कारण आप परेशान हो सकते हो, ऐसा सब भी सामने आ सकता है। चंद्रमा केतु, चंद्रमा मन का कारक है, केतु उसको प्रभावित करेगा तो कहीं न कहीं निर्णय क्षमता इफ़ेक्ट होगी। कोई भी डिसीज़न लेना है, जल्दबाज़ी मत करना, बहुत सोच समझ के विचार करके फिर आप निर्णय लेना। हालाँकि यहाँ पे तीसरे घर में केतु के विराजमान होने से व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती है और चंद्रमा इस कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी का अपने से धन में जाना, ये भी फाइनेंशियली प्रॉफिट देने वाला होता है। मतलब आर्थिक दृष्टि से तो ये समय ठीक है आपका। 6, 7 और 8 में धन लाभ की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचम भाव से एकादश भाव होता है थर्ड, इसीलिए शेयर मार्केट का काम या ऐसे कोई काम जिनसे अचानक पैसा आता है, उन सब साधनों में कोई दिक्कत नहीं। इंट्राडे की ट्रेडिंग वगैरह है वो प्रॉपर कर सकते हो, कहीं समस्या नहीं आएगी। 9 तारीख और 10 तारीख 2 दिन खराब है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है और चौथे घर में चंद्रमा कन्या राशि के चंद्रमा है। बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता, चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सम हो जाते हैं दोनों मिलकर के, और इसीलिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा वैसे ही पीड़ा कारक होता है। तो आपको 9 तारीख और 10 तारीख में ध्यान देना है। हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, मन परेशान रह सकता है, काम का रिजल्ट खराब आ सकता है, थोड़ा सा उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा हो सकती है, नहीं चाहते हुए कहीं जाना पड़ सकता है, फैमिली के लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट्स डिस्प्यूट हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज रह सकते हैं, नज़दीकी लोगों के साथ में बात बात में कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो सकता है, और सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड, क्योंकि चंद्रमा का अधिकार होता है सर्दी की बीमारियों पर। ऐसी सभी परेशानियां जो एलर्जी से होती हैं, कोल्ड से होती हैं, उन बीमारियों का ध्यान स्पेशल रखना। ट्रैवल वगैरह करते हो तो बहुत सेफ्टी के साथ करना। वीक का जो अंतिम दिन है 11 तारीख, 11 तारीख को पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। धन लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। हर एक काम से प्रॉफिट मिलने का योग बनता है, अचानक पैसा आने का योग बनता है, मित्रों के साथ समय बहुत आनंद के साथ बीतेगा, पर फैमिली के साथ में कहीं घूमने फिरने का भी प्लान आपका हो सकता है। बट ओवरऑल ये दिन आपका बढ़िया जाएगा। अगर कोई रिश्तों में कोई झगड़ा हो चुका है तो उस झगड़े को सुलझाने का ये बेस्ट डे है। इस दिन अगर आप बातचीत करोगे तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पहले के कंपैरिजन में थोड़े से नॉर्मल होंगे, थोड़े से अच्छे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये सब बातों का ध्यान आपको रखिएगा। अगर आप प्रॉपरली इस तरह से ध्यान रखते हैं अपना और आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला समय आपका डे बाय डे बेटर होगा। और एक और बात कि मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। अगर आप गणेश जी की नित्य उपासना करते हो, भगवान गणपति की उपासना अगर आप करोगे तो गणेश जी की कृपा से मिथुन राशि को जो भी शुभ फल मिल सकते हैं वो सारे शुभ फल मिलेंगे। जो भी कष्ट परेशानी दिक्कतें हैं वो जल्दी दूर होंगी, समस्याओं का समाधान होगा। तो दोस्तों इस वीक में सबसे अच्छा दिन है आपका 5 तारीख और 11 तारीख, सबसे खराब दिन है 9 तारीख और 10 तारीख। इन 2 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना है। तो हम इसी तरह से नए राशिफल के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप अपनी कुंडली डिस्कस करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, तो जो नंबर आपको दिया है इस पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह भेज के कुंडली दिखवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।